दिल्ली में बीजेपी बहुमत की दिशा में रुझानों में कम से कम आ गई है। आम आदमी पार्टी 22 सीट पर, कांग्रेस 8 सीट पर, दोनों जोड़िएगा तो 30 सीट, 36 सीट बीजेपी के पक्ष में फिलहाल रुझान दिखा रहे हैं और बाकी 4 सीट अदर्स है जिसमें अकाली बहुजन समाज पार्टी, इन दो की जानकारी आ रही है कि ये दोनों आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली के लिए तो एक दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ, चूंकि प्रोफेसर अनंत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनंत कुमार, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी का आगे चलना, क्या ये आने वाले वक्त में देश की सियासत में उलटने के और विकल्प पैदा करने की परिस्थिति को देखा जा सकता है? उसका ये एक प्रतिबिंब है दिल्ली का परिणाम। अब इसके अलावा और क्या कहा जाए? कहा गया था कि ये मीडिया पार्टी है, फिर कहा गया सिंगल इशू पार्टी है, फिर कहा कि बी टीम है इनकी या उनकी। लेकिन जो मतदाता का वोट आप हमको बता रहे हैं, अगर साफ पैसे से, छोटी उम्र और विकेंद्रित घोषणा पत्र और उसके बाद व्यवस्था के बारे में कुछ बुनियादी बदलाव का सुझाव और पानी बिजली को मुद्दे पर ले आना और उसको वोट मिलता है, तो ये पार्टियों के लिए संदेश है और उन सब लोगों के लिए संदेश है जो लोकतंत्र को तो चाहते हैं लेकिन लोकतंत्र की दुर्दशा के लिए चुनाव में सीधे हस्तक्षेप से बचते रहे हैं, क्योंकि सोचते थे कि चुनाव तो पैसे वालों का खेल हो गया, चुनाव में जनता जात और शराब पर वोट देती है। दिल्ली की जनता को प्रणाम करना चाहिए और अगर ये दिल्ली की जनता ने किया है तो बाकी देश में भी हो सकता है, बशर्ते इसके लिए औजार हो, विकल्प हो और तैयारी हो। शशि शेखर जी भी हमारे साथ हैं, जरा वो पूछना चाहते हैं आपसे कुछ। पहले उनको मेरा प्रणाम कह दीजिए। मेरा भी प्रणाम आपको प्रोफेसर साहब। आनंद कुमार साहब, मेरा एक सवाल ये है कि आप इससे पहले भी नई पार्टियों के अभ्युदय के प्रति अभ्युदय को देखते रहे हैं और 1977 के बाद से हिंदी पट्टी में जो परिवर्तन हुए हैं उसके आप गवाह भी हैं और उसके साझीदार भी हैं। आपको इससे पहले भी इस तरह की पार्टियां उभरी हैं और उनका हश्र हम लोगों के खिलाफ रहा है। तो आपको लगता है, आपको किस तरह से ये आम आदमी पार्टी का अभ्युदय किसी जनता दल, जनता पार्टी, जनता दल यू, राजग, इन सब से अलग कैसे लगता है, जरा हम जानना चाहेंगे। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है और मतदाता भी ये सवाल पूछेगा हमसे। असल में ये जो पुराने प्रयोग आपने बताए, खासतौर पर 77 वाला और 89 वाला, दोनों भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलनों से शुरू हुआ। पहले जयप्रकाश जी का, उसके बाद वीपी सिंह जी का, लेकिन बदकिस्मती से फिर उसके नेताओं में इतना अहंकार आ गया कि वो जनता से ऊपर उठ गए और वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की तरफ चले गए, अस्मिता की राजनीति, और उन्होंने बांटो और राज करो का रास्ता अपनाया, कभी सामाजिक न्याय के नाम पर, कभी जनतंत्र सुधार के नाम पर। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपने को पूरी तरह से छला हुआ महसूस करके कांग्रेस की तरफ लौटे। अगर आम आदमी पार्टी जिस रास्ते पर चल रही है पीछे आ रहे हैं और उन्होंने रास्ता बदल दिया जी, तो फिर दुर्घटनाएं किसी भी तरह हो सकती हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही है जी, और इसका जवाब भविष्य के गर्भ में है। नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बाकी 3 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने खड़ी थी। भक्तचरण जी, हम आपसे जरा जानना चाहेंगे, जो स्थिति छत्तीसगढ़ की है, एकदम कांटे की टक्कर है, साथ साथ शुरू से चल रहे हैं और पिछली बार भी रमन सिंह कोई बहुत ज्यादा सीटें लेकर नहीं आए थे। सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ जैसी जगह में भी अल्टरनेटिव या वैकल्पिक राजनीतिक दल की तलाश लोग करने लगे हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में तो पिछले 2 दशक से वैकल्पिक राजनीति के प्रयास जारी है लेकिन बन नहीं पाया, खड़ा नहीं हो पाया। और जिसका मेरा जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं जानता हूं वहां पर क्या प्रयास होती रही है, लेकिन कोई जम के लोग लड़ नहीं पाए। वहां तो सवाल जितना फंडामेंटल समस्याएं है देश में कहीं नहीं है। बस्तर में मैं गया था, मैं तो रो पड़ा। मुझे 80 के दशक का कालाहांडी याद आ गया जब 20 दिन मैंने बस्तर में दौरा किया, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था वहां पे। वो जो स्थिति था, मुझे बस्तर की स्थिति में देखिए, अभी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस को लोगों ने बहुत आशा किया कि कांग्रेस डिलीवर कर सकता है।
उस हिसाब से बस्तर और पूरे छत्तीसगढ़ कांग्रेस को ला रही है और स्पष्ट है कि कांग्रेस नहीं, की सरकार होगा। एक चीज बताइए, नहीं भक्तचरण जी, एक जिक्र आपने किया कि ये छत्तीसगढ़ में प्रयास हुआ है, आपने एक बात कही भक्तचरण जी, हम एक चीज जानना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस का जितना बुरा हाल नजर आ रहा है, 9 सीट सिर्फ उसके हाथ में है। सोचिए 43 से 9 सीट पे आ जाना, और आम आदमी पार्टी 1 साल के भीतर 22 सीट पर फिलहाल आगे चल रही है। अब सवाल यह है, क्या आप ये देखते हैं कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में 2014 के चुनाव में अगर आती है तो छत्तीसगढ़ जैसी जगह, बस्तर जैसे इलाके, कालाहांडी की याद आपको आ रही है, जो विषमता समाज में है, और राजनीतिक दलों ने बीते 60 वर्ष में जिसे अनदेखा किया है, और हर जगह सिर्फ विकास का नारा अब लगाया जा रहा है, विकास हो नहीं रहा है। क्या ऐसे राजनीतिक दल अगर देश के पटल पे आ गए तो आपको लग रहा है ये एक वैकल्पिक तौर पर सत्ता भी संभालने की स्थिति में आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ भी उसमें एक शरीक मान लिया जाए? भक्तचरण जी। दीपक जी, जहां तक लोगों की समस्या के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि लोग प्रगतिशील हैं, लोगों की अपनी जरूरत, अपनी आवश्यकता और विकास की जरूरत है, और जिससे उम्मीद करते हैं और नहीं मिल पाता है तो लोग जरूर परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रगतिशील भारतवर्ष है, ये आगे ऐसे बढ़ते चलेंगे। लेकिन जहां तक आप पार्टी का सवाल है, अगर आप पार्टी के नेता प्रोफेसर आनंद कुमार होते या मिस्टर यादव होते तो मैं समझता कि इस पार्टी में कोई विचार है। जब मिस्टर केजरीवाल है, जिसका कोई लंबे समय के वैचारिक संघर्ष या संपर्क दोनों नहीं है, जैसे प्रफुल्ल महंत जी का था, आनंद कुमार जी, हमने प्रयास किया प्रफुल्ल महंत जी लोगों को एजीपी को लाने का, और एजीपी का जो हालत हुआ, आज अगर केजरीवाल जैसे नेता हैं जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, मैं आनंद नहीं हम एक मिनट भक्तचरण जी, हमको लगता है देखिए राजनीति का मिजाज कैसे बदल रहा है। हम आपको सीधे आम आदमी पार्टी के दफ्तर लिए चल रहे हैं, देखिए कैसे लोग हैं, किस रूप में है। दीपक जरा बताइए किस तरह से माहौल है वहां पर, क्योंकि ये करंट है जिस तरीके से जी। हनुमान रोड पर मेरे पीछे जो पीले रंग का मकान दिख रहा है, ये 1 रुपए पर कुछ महीने पहले अरविंद केजरीवाल को दिया गया था कि यहाँ पर पार्टी का ऑफिस खोला जाए, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को ये एहसास नहीं था कि जब मशीन की गिनती खुलेगी तो इस तरह के आंकड़े सामने आएंगे। आज उत्साह है, आज उमंग है, और आप देख सकते हैं कि सड़क पर कार्यकर्ताओं की जबरदस्त भीड़ है, एक नया इतिहास रचा जा रहा है। और ऊपर अगर आप ऊपर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, ये सब आगे की रणनीति तय कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो आंकड़े आते हैं अंतिम क्षण में, तो आम आदमी पार्टी उन आंकड़ों को लेकर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी। फिलहाल बढ़त बीजेपी की है, लेकिन अभी भी एक उत्साह है, और आप देख सकते हैं कि हर पल कुछ ना कुछ ऊपर से अनाउंसमेंट हो रहा है, ऐलान हो रहा है, और यहां तालियां हैं। केजरीवाल की यंग ब्रिगेड इस वक्त उत्साह में है। आप कितने दिनों से हैं और क्या लग रहा है आपको, इस सब परिणाम की उम्मीद थी? मैं शुरुआत से साथ लगा हुआ हूँ, जब से मूवमेंट चालू हुआ था उसके बाद पार्टी बनी तब से साथ से जुड़ा हुआ हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता बना हुआ हूँ। तन मन और धन, तन मन धन से जुड़े हुए हैं साथ में। माय नेम इज रिंकू, मैं 6 महीने से पार्टी के साथ हूँ। ना मोदी रहेगा ना राहुल रहेगा, सिर्फ रहेगा केजरीवाल रहेगा। आज रिजल्ट का इंतजार इसलिए नहीं हो रहा था कि आज वर्ल्ड कप चल रहा था, आज रिजल्ट का इंतजार इसलिए नहीं हो रहा था कि आज बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, आज रिजल्ट का एग्जाम इसलिए हो रहा था, ये रिजल्ट तय करने वाला था कि आम आदमी जीतने वाला है कि नहीं जीतने वाला। आज एक आम आदमी की ताकत दिखाई है इन भ्रष्टाचारियों को, जो कहती थी कि कल तक कुछ नहीं कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, आज उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी। जी हाँ, एक साल में अगर हम 25 सीट ला रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये नई तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है। इससे पता चल रहा है कि लोग अल्टरनेटिव चाहते हैं, और जहां उन्हें मिला है वहां उन्होंने वोट दिया है आम आदमी पार्टी को। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, जिस तरह के रिजल्ट आने की उम्मीद है, वो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के करप्शन और कांग्रेस पार्टी के कुशासन के कॉफिन में कील ठोकने का काम कर रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव में आखिरी कील ठुकेगी। आज देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत तेजी के साथ बढ़ी है, और भारतीय जनता पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी, पार्टी का विश्वास और साथ ही साथ मोदी जी की पॉपुलैरिटी,
इन दोनों ने मिल करके, इस जुगलबंदी ने मिल करके, मोदी जी की पॉपुलैरिटी और पार्टी की एक्सेप्टेबिलिटी ने मिल करके आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के को विजय पताका फहराने में मदद की है। निश्चित तौर से आने वाला लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसी तरह से शानदार तरीके से जीतेगी। हमें जो ये चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो हमारे लिए उत्साह का कारण है, लेकिन अति उत्साह का नहीं, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में जो बड़ी लड़ाई है वो कांग्रेस पार्टी को केंद्र के कुशासन को उखाड़ फेंकना, कांग्रेस पार्टी के केंद्र के कुशासन को खत्म करना, ये हमारा लक्ष्य है, ताकि देश को एक बेहतर शासन और बेहतर व्यवस्था दी जा सके। दिल्ली में स्थिति उलट रही है, बीजेपी बहुमत में, और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में भी स्थिति उलट गई है। कांग्रेस 45 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 37 सीटों पर 2 अन्य के हिस्से में है। यानी ये स्थिति कहीं ना अरविंद केजरीवाल आगे चल रहे हैं दिल्ली में, जो 4000 वोट से आगे चल रहे थे नई दिल्ली की सीट पर, और खुद पीछे चल रही हैं कि शीला दीक्षित। हम एक चीज जानना चाहेंगे हमारे साथ, चूंकि नलिन कोहली साहब भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। नलिन, जो नज़ारा दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाहर युवाओं का है, ये युवा कल तक राजनीतिक नेताओं को देखकर लगता नहीं था कि वो इस तरीके से जमावड़ा होगा, हंगामा मचेगा, विकल्प की बात कहेगा, और कहीं ना कहीं चूंकि कांग्रेस सिमट गई है 8 सीट पर लग रहा है फिलहाल, तो क्या आप देख रहे हैं कि राजनीति का ट्रेंड बदलना ही पड़ेगा, या राजनीति का ट्रेंड बदलने के लिए अब आम आदमी पार्टी सरीकी सोच अगर आ गई सामने, तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है, कल खतरा बीजेपी पर मंडराएगा? प्रसून जी, यहाँ कई चीजें जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो है कि राजनीति का ट्रेंड तो हमेशा ही बदलता आ रहा है, बदलेगा, क्योंकि अगर आप देखें एक जमाने में सिर्फ रैलीज होती थी, उसके बाद एक बहुत अरसा रहा है 10 से 1 सालों में जहां टीवी और अन्य माध्यमों से भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन फ्लो बढ़ी। लेकिन आप फिर देखिए रैलियों को लेके, चाहे छोटी हो बड़ी, एक उत्साह है, कम से कम मोदी जी को लेके हम मानते हैं इस बात को। तो इसलिए ये ट्रेंड्स हमेशा बदलते रहते हैं। दूसरी बात है कि युवाओं का जुड़ना किसी भी कारणवश ये अच्छी बात है, क्योंकि जब तक युवा शक्ति, और भारत एक युवा देश है, यहाँ 65% लोग तो फिर भी आज 35 साल की आयु से कम है, तो यहाँ पर उनका राजनीति में इंटरेस्ट लेना बड़ी बात है, क्योंकि पिछले कई दिनों में, पिछले 3-4 सालों में खासकर एक अविश्वास होने लग गया था राजनीति के प्रति, और लोगों को लगता था कि राजनीतिक लोग ही जिम्मेदार है हर गलती के लिए, तो युवा जुड़ेंगे तो ये अच्छी बात है। तीसरी बात है, जो अगर हम माने नेशनल ट्रेंड को देखें, युवाओं को लेकर एक बात और करें, दिल्ली में एक आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग छपा न्यूज़पेपर में कि शायद आम आदमी पार्टी के जो ज्यादातर समर्थक हैं उनमें 40 या 50% लोग कहते हैं मोदी जी के लिए वोट करेंगे। तो मुझे लगता है यहाँ निर्णायक नेतृत्व जो बदलाव की बात करते हैं, वो तो इसमें इसको भी नकारा नहीं जा सकता। नहीं, वो ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन जो इन राज्यों अब चुनाव परिणामों ने भाई सुपड़ा साफ कर दिया है कांग्रेस का। बीजेपी बहुमत के लिए मचल रही है, 35-36 किसी तरह पहुंचना चाह रही है।